वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज का टेस्ट योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम मुद्रा के 16वें और आखिरी प्रकार भुजंगनी मुद्रा के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। पिछली बार हमने मुद्रा की विधि समझी थी और उसकी अवधि और क्रम। चलिए अब लाभ से शुरू करते हैं। यह अभ्यास पाचक रस उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों एवं अन्न नलिका की दीवारों को नवजीवन प्रदान करता है, उदर को स्वस्थ बनाता है और इस प्रदेश में एकत्र पुरानी वायु का निकास करता है। वायु को पेट में रोकने से अभ्यासी पानी में चाहे जितना देर तैर सकता है। महर्षि राजा से कहते हैं, हे चंड कपाली, अभी तक मैंने जितनी मुद्राओं के बारे में तुम्हें बतलाया है वे सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, जरा और मृत्यु को दूर रखती हैं एवं अयोग्य व्यक्ति को इसकी शिक्षा नहीं देना। ये मुद्राएं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इन मुद्राओं से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान उन्हें ही दिया जाता है जिन्होंने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया हो, जो अच्छे घराने के हों और जिनके मन में शांति का साम्राज्य हो। और इसके नियमित अभ्यास से सब रोगों का निवारण होता है और जठर अग्नि तीव्र होती है। बुढ़ापे और मृत्यु की चिंता नहीं रह जाती। साधक को न मृत्यु छू सकती है और न बुढ़ापा। उसे जल, वायु और अग्नि से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। दमा, यकृत, कोढ़, सर्दी आदि 20 प्रकार के कफ की तकलीफ का नाश वर्णित मुद्राओं के अभ्यास से होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे चंड, मुद्राओं के विषय में सभी बातें मैंने तुम्हें बतला दी हैं और अधिक कुछ कहना नहीं है। विश्व में मुद्राओं के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसे सफलता एवं पूर्णता प्राप्त की जा सके। सब मुद्राओं की विधि, महत्व आदि के स्पष्टीकरण के पश्चात एक बार पुनः महर्षि घिरंड राजा को उनके महत्व एवं उपयोग के प्रति सचेत करते हैं। महर्षि घिरंड ने पहले अध्याय के 10वें और 11वें मंत्र में 7 योग विधियों का वर्णन किया है, जिसमें पहला है षट्कर्मणा शोधनम च। षट्कर्मों द्वारा शरीर का शुद्धिकरण होता है। और दूसरा है आसनेन भवेद दृढ़म, आसनों द्वारा शारीरिक और मानसिक दृढ़ता बल की प्राप्ति होती है। मुद्रया स्थिरता चैच, मुद्रा द्वारा स्थिरता का अनुभव होता है। प्रत्याहारीन धीरता, प्रत्याहार द्वारा मन को इंद्रियों से अलग कर धैर्य की प्राप्ति होती है। इस तीसरी विधि के संदर्भ में उन्होंने मुद्राओं का जो वर्णन किया है उसमें 3 प्रकार के अभ्यास बतलाए हैं। पहला बंध, दूसरी धारणा और तीसरी मुद्रा। इन सभी को महर्षि घिरंड ने एक ही समूह में रखा है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।